हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो हमारा चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो टॉपिक कंप्लीट्स हुआ है उन टॉपिक में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन जो हमने क्लास ली है। उस क्लास में हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ नेफ्रॉन पढ़े। जरा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पे बोलूंगा और आप भी आंसर साथ में बोलिएगा। कॉपी पेन आपने ले ही रखा है। स्टार्ट। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन अकर इन DCT, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन PCT, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम फाउंड इन PCT। श्योर। नेक्स्ट स्टूडेंट, concentration of urine done by loop of Henle, waste product of frog, urea, waste product of rabbit, urea, excretory structure of prawn, green gland / antennal gland, waste product of cockroach, uric acid, excretory structure of earthworm, nephridia, during micturition urethral sphincter relax, during micturition urinary bladder contract, apex of medullary pyramid called renal papilla, weight of kidney 120 to 170 gram. Sure. Next student, diameter of afferent arteriole more than efferent arteriole. Glomerulus is formed by afferent arteriole. Descending limb is permeable for water. Sure. तो यहां तक का पूरा तैयार। मैक्सिमम यूरिया फाउंड इन विच वेसल? हेपेटिक वेन। मिनिमम यूरिया फाउंड इन विच वेसल? रीनल वेन। कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहां तक का डन। और अब हम मैकेनिज्म यानी फिजियोलॉजी वाले पोर्ट पे आएंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, एनसीईआरटी का भी नेक्स्ट टॉपिक है ये यूरिन फॉर्मेशन। तो अब हम उसको ले रहे हैं स्टूडेंट। सो हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट। और यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन में स्टूडेंट 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और 3 स्टेप्स ये रही: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। एक बार और बोलूंगा स्टूडेंट ध्यान से। यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन के अंदर होता है और 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एंड दीज स्टेप्स आर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन स्टूडेंट। अब एक एक करके स्टेप लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है पूरा, हमें अच्छी तरह समझना है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट को पूरी अच्छी तरह याद भी करेंगे, लिखेंगे भी और समझेंगे पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप किसको कह रहे हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन को कह रहे हैं साहब। आइए मैं आपको अल्ट्राफिल्ट्रेशन और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताता हूं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट। चलिए डन करें, स्टार्ट। स्टूडेंट्स मेरी बात को थोड़ा सा देखिएगा। माइन्यूट अपर्चर में से फ्लूइड को फिल्टर करना इज नॉन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। माइन्यूट अपर्चर में से। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में, किडनी में, नेफ्रॉन में कहां होगा? जवाब मालपीजियन बॉडी। हमने स्टूडेंट पढ़ा था मालपीजियन बॉडी, रीनल कॉर्पस्कल्स। आई थिंक बॉमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड द मालपीजियन बॉडी। और वो प्लेस है जहां पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा। ग्लोमेरुलस में ब्लड को फिल्टर किया जाएगा स्टूडेंट। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों होगा? रीजन, more diameter of afferent arteriole than efferent arteriole. If their diameter become equal, then no ultrafiltration. Done. Sure? जितना ब्लड अंदर एंटर करेगा उतना ब्लड बाहर निकलेगा नहीं स्टूडेंट। ध्यान से देखना, ये है हमारे पास मालपीजियन बॉडी और इसमें ये है afferent arteriole स्टूडेंट। This is afferent arteriole and this is efferent arteriole. And students, the most important part, this is glomerulus. ये हमारे पास था ग्लोमेरुलस। ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट ध्यान से। तो एफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड लेकर गई वो ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर नीचे स्टूडेंट इस तरीके से बॉमन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ गया। दिस प्रोसेस इज नॉन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन।
कंफर्म? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हमें जो मिला वो ये है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर इन, जवाब अकर इन मैलपीजियन बॉडी। हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन के जितने भी स्टार बन सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, वो सब लेंगे। और उसमें पहला पॉइंट आया अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होगा, जवाब क्या मैलपीजियन बॉडी में होगा। स्टूडेंट, इस पूरे कैपिलरी के बंच में, कैपिलरी में कैसे फिल्टर होता है उसको समझने के लिए स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं दिस वन एफरेंट आर्टेरियोल, बिल्कुल, एंड दिस इज स्टूडेंट, तो देखना, दिस वन इज द एफरेंट आर्टेरियोल, श्योर, मोर डायमीटर, एंड दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल, श्योर, डायमीटर लेस हो गया। और उनके बीच में कुछ इस तरीके से ग्लोमेरुलर कैपिलरी। स्टूडेंट, हम किसी एक सिंगल कैपिलरी को ले लेते हैं, ये लीजिए। और अगर उसके नीचे की मैं बात करूं तो शायद ये बॉमन कैप्सूल की इनर लेयर, ये लीजिए, ये बॉमन कैप्सूल इनर लेयर है स्टूडेंट, जो आपके सामने दिख रही, ये रही, दिस वन बॉमन कैप्सूल इनर लेयर। तो फिर अब आपको बताना नहीं पड़ेगा सर बॉमन कैप्सूल इनर लेयर तो पोडोसाइट सेल, बिल्कुल, ये पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल स्टूडेंट, ये लीजिए, ये तैयार। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये एफरेंट आर्टेरियोल है स्टूडेंट, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है स्टूडेंट, ये रहा ग्लोमेरुलस, दिस वन। कैपिलरी की वॉल में माइन्यूट एपर्चर्स होते हैं स्टूडेंट, पोरस होती है कैपिलरी की वॉल, एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज मोर पोरस देन अदर कैपिलरी ऑफ बॉडी। और बॉडी की कैपिलरी के कंपेयर में ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ज्यादा पोर्स होते हैं स्टूडेंट, पोरस होती है, यानी इसके अंदर एपर्चर्स होते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं आपसे तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या, मैंने कहा एपर्चर्स, ये माइन्यूट एपर्चर्स, पोरस, दिस वन स्टूडेंट, पूरी कैपिलरी की वॉल पोरस होती है, एक ट्यूब होता है, दिस वन पतला सा पाइप है, उसमें पोरस, उसमें चारों तरफ छेद ही छेद कर दे, ये पोरस हो गई, श्योर। और ये बॉमन कैप्सूल इनर लेयर स्टूडेंट, और इन दोनों लेयर के बीच में जो स्टूडेंट एक लेयर और होती है, और वो होती है स्टूडेंट, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोनों लेयर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट। यानी अगर यहां पर ब्लड आया और वो यहां पर रुका तो ब्लड पे प्रेशर लगा और ब्लड छनकर यहां पहुंचा बॉमन कैप्सूल के ल्यूमेन में स्टूडेंट, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ब्लड को कितनी बैरियर मिली, और आंसर गया 3 बैरियर्स। एंड ब्लड किस किस लेयर से पास हुआ, 3 बैरियर, 3 लेयर्स, एंड दीज लेयर्स आर ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम स्टूडेंट। ये जो कैपिलरी के है इसकी वेसल्स की लेयर एंडोथेलियम कहलाएगी वो, प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लस बॉमन कैप्सूल इनर लेयर स्टूडेंट, जिसमें पोडोसाइट सेल्स होगी। दोबारा बोलना चाहूंगा, ब्लड पासेस थ्रू स्टूडेंट, तो जवाब 3 लेयर, एंड दीज 3 लेयर फॉर्म फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, एंड दिस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, glomerular capillary endothelium first layer, basement membrane second layer, and student Bowman capsule inner layer third layer, और इनसे मिलकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से होकर होगा, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। रीजन क्या है, मोर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल देन इफरेंट आर्टेरियोल। पोडोसाइट सेल्स जो होती है स्टूडेंट, वो कुछ इस इंटीग्रेट मैनर में अरेंज होती है कि उनके बीच में एपर्चर्स रहते हैं स्टूडेंट, ये लीजिए एपर्चर्स, दिस वन, एंड दीज एपर्चर्स आर कॉल्ड द स्लिट पोर, क्योंकि वो एपर्चर कुछ इस तरीके से दरार की तरह होते हैं, दिस वन। पोडोसाइट सेल्स अरेंज इन इंटीग्रेट मैनर, सो उनके बीच में स्पेस छूटता है और वो स्पेस स्लिट की तरह होता है, दरार की तरह, तो दीज आर कॉल्ड द स्लिट पोर स्टूडेंट। उनमें से ब्लड फिल्टर होकर नीचे जाएगा, स्लिट पोर, ब्लड इज फिल्टर थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो ध्यान से देखना मेरी बात को, यहां से ब्लड आएगा, यानी आप एक प्रैक्टिकल बात देखें, ये एक मान लीजिए ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम, के नीचे पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये पोडोसाइट सेल्स के स्लिट पोर। अब अगर इस मेम्ब्रेन में छेद है, मैं ऊपर से अगर एक गिलास पानी डालता हूं तो इसमें से फिल्टर होता हुआ स्टूडेंट नीचे होता हुआ चला जाएगा, ये गया इसमें से। एनर्जी के नाम पे क्या लगा, कुछ नहीं लगा, 0 ATP लगी। तो आज आप एक लाइन कह सकते हैं, दिस इज अ स्टूडेंट, क्या बोलते हैं आप, पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज द पैसिव प्रोसेस, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये पॉइंट है, इसमें आपने ब्लड को नीचे छान दिया, क्या आपने चेक करके छाना, बिल्कुल नहीं, हमने तो ब्लड को भेजा एफरेंट आर्टेरियोल से,
और वो जब जैसे ग्लोमेरुलस नाम की कैपिलरी से पास हुआ तो फिल्टर होके नीचे टपकने लग गया स्टूडेंट। हमने बिल्कुल चेक नहीं करा उसे क्या किया, तो क्या ये चेक करके हुआ? नहीं हुआ। सो दिस इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, सेलेक्ट करके मटेरियल को नीचे नहीं भेजा। सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। कैरेक्टर्स चल रहे हैं इसके, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस occur in the Malpighian body student. Blood is filtered through filtration membrane student. ये इसके बारे में आपके लिए एक और बात, दोबारा एक पॉइंट और, इसमें ब्लड इज अ फिल्टर्ड थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन स्टूडेंट। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो आप सारे पॉइंट्स स्टूडेंट नोट करते चले दिमाग में, बिल्कुल याद करते चले मेरे साथ। अल्ट्राफिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन पैसिव प्रोसेस है। It occur in the Malpighian body student. In this the blood is filtered through filtration membrane. This membrane is composed of 3 layers student. मैं आपको बताता हूं ध्यान से एक बार, this one, अगर मैं आपसे कहूं filtration membrane, filtration membrane is made up of, तो हमारे पास जवाब गया स्टूडेंट 3 layers फर्स्ट, या और वो है स्टूडेंट ग्लोमेरुलर, कैपिलरी, एंडोथीलियम, पहली लेयर। सेकंड स्टूडेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड लेयर स्टूडेंट Bowman's capsule, inner layer। श्योर? तो ये तीनों लेयर मिलके बनाएंगे स्टूडेंट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। जरा इधर एक बार और अच्छी तरीके से समझे इस बात को। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने ये देखा एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियल से ज्यादा होने के कारण जो ब्लड यहां से पास होगा वो ब्लड यहां रुकेगा, उस पर प्रेशर लगेगा और ब्लड नीचे फिल्टर होके आएगा स्टूडेंट। अब मुझे एक बात बताइए आप ध्यान से, चीज तो नीचे फिल्टर होके वो जाएगी ना ब्लड में से, वो पार्ट जाएगा ना जो एपर्चर की साइड से छोटा होगा। अब ब्लड के कंपोजिशन, ये जो होते हैं ब्लड के 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट, ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है और ब्लड का सॉलिड पोर्शन ब्लड सेल्स यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है जी। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स तो नीचे फिल्टर होके नहीं जाएंगी क्योंकि उनको तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी नीचे जाने के लिए, और वो हम दे नहीं रहे क्योंकि ये एक पैसिव प्रोसेस है। तो जो फिल्टर होके नीचे जाएगा स्टूडेंट वो प्लाज्मा होगा ब्लड का, और जो बोमन कैप्सूल के ल्यूमेन में यहां पहुंचेगा तो उसे कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट स्टूडेंट। तो जो बना फॉर्म्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फॉर्म्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट स्टूडेंट। जो रिजल्ट हमारे पास आया अल्ट्राफिल्ट्रेशन का वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ब्लड के फिल्टर होने से बना है। इसका अब ब्लड का कौन सा पार्ट नीचे गया, आपने अभी बात करी ब्लड में से सर प्लाज्मा नीचे गया लेकिन ब्लड कॉर्पस्कल्स नीचे नहीं गई। एक और बात बोलना चाहूंगा, प्लाज्मा के अंदर लिक्विड पार्ट भी होता है प्लाज्मा में, लेकिन प्रोटीन भी होते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन भी फिल्टर होकर नीचे नहीं आएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। यस, तो जो नीचे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गया है स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि सर ये अगला, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, अगला पॉइंट ये आएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कंपोजिशन बताइए, तो हम कहेंगे सर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किससे बना, वो बना है ब्लड से, पर ब्लड में क्या नीचे नहीं आया सर, एक तो ब्लड कॉर्पस्कल्स नीचे नहीं आई, अच्छा, और एक प्लाज्मा प्रोटीन नीचे नहीं आए, दिस वन, ओके। और अगर मैं आपसे कहूं तो आप बोलेंगे सर ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पस्कल्स इज इक्वल टू प्लाज्मा, सो प्लाज्मा, हाँ, माइनस प्लाज्मा प्रोटीन आ गया स्टूडेंट, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन आ गया स्टूडेंट। यानी जो पॉइंट आया वो ये आया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अ प्रोटीन लेस प्लाज्मा स्टूडेंट।
plasma is filtered through this process except protein, student. All substance of plasma filtered. Glomerular filtrate is a proteinless plasma, student. Important line. तो जो नीचे बॉमन कैप्सूल में पहुंचा है स्टूडेंट फिल्टर होके, उसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, एंड दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अ प्रोटीनलेस प्लाज्मा. यानी अगर मैं आज आपसे इसका कंपोजिशन पूछूं तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं, सर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आरबीसी, मैंने कहा नहीं, डब्ल्यूबीसी नहीं, सर प्लेटलेट्स बिल्कुल नहीं, वो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं, सर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं, ये सब एब्सेंट है कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करें तो अगर मैं बात करूं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, यस, अमीनो एसिड, यस स्टूडेंट, पॉलीमर नहीं होगा, उसका मोनोमर होगा, प्रोटीन नहीं होगा, अमीनो एसिड होगा. सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, यस, अमीनो एसिड, यस, फैटी एसिड, यस, मिनरल्स, यस, ये सब प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में. यूरिया, यस, ये सब कंपोजिशन आ गया सब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन सा सब्सटेंस होगा, कौन सा नहीं होगा, ये भी आज हमारा तैयार हो गया टॉपिक. दोबारा, ultrafiltration passive process, non-selective process occur in Malpighian body, student. In this, blood is filtered through filtration membrane, and this membrane is made up of 3 layers, student. And these layers are glomerular capillary endothelium, basement membrane, Bowman's capsule inner layer. इन 3 लेयर से फिल्टर होके नीचे पहुंचा, और जब पहुंचा बॉमन कैप्सूल के ल्यूमेन में, उस कैप्सुलर स्पेस में, उसका नाम था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. रिजल्ट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. इट इज अ प्रोटीनलेस प्लाज्मा. उसमें प्लाज्मा फिल्टर हुआ ब्लड का, और उसमें भी प्रोटीन नहीं आए. आज अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रिलेटेड बात करें, एक और बात बताओ स्टूडेंट, क्या पूरा प्लाज्मा फिल्टर होके नीचे पहुंच जाएगा? बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर पूरा प्लाज्मा फिल्टर होके स्टूडेंट नीचे पहुंचा तो यहां जो बहता हुआ जा रहा है वो वापस बहेगा क्या आगे? नहीं. तो आज एक रिजल्ट, एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको बताना था, और वही है स्टूडेंट दिस वन, ओनली 20% प्लाज्मा फिल्टर्ड. दोबारा सुनना मेरी बात स्टूडेंट, जो मैं बोल रहा हूं, 20% प्लाज्मा इज फिल्टर्ड स्टूडेंट. सारा प्लाज्मा फिल्टर नहीं होगा, 80% प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस का तो वापस बाहर निकल जाएंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन में. एक बार में 20% प्लाज्मा फिल्टर होगा. ये कुछ पॉइंट्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन के, और रीजन क्या है? मोर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल देन इफरेंट आर्ट्रियोल. इसी वजह से सब हुआ है यहां पर स्टूडेंट. डन. तो 20% प्लाज्मा इज फिल्टर्ड, रिजल्ट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेशन अकर थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. श्योर? कब? ध्यान से स्टार्ट स्टूडेंट. अब एक बात और आपको बताता हूं, इस पूरे प्रोसीजर में कौन कौन से प्रेशर पार्टिसिपेट करेंगे, अब हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर हुआ है. तो कौन कौन सा प्रेशर, which pressure participate during ultrafiltration process? So start student, pressure number 1, and this is called GHP, glomerular student hydrostatic pressure. ध्यान से देख लेना आप इसको, सारा टॉपिक पूरा बढ़िया तैयार. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये फर्स्ट प्रेशर है स्टूडेंट. और कोई पूछे इस प्रेशर की वैल्यू, तो जवाब ये जा रहा है 60 to 70 mmHg. इतना प्रेशर होता है स्टूडेंट ये. और ये प्रेशर क्यों लग रहा है? इट इज ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस स्टूडेंट, ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस. डायमीटर डिफरेंस स्टूडेंट, यही एक इंपॉर्टेंट लाइन थी. मैंने आपको पहले भी कहा था, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर इफरेंट आर्ट्रियोल से ज्यादा होने के कारण ग्लोमेरुलर कैपिलरी में 60 से 70 mmHg का प्रेशर लग रहा है. दिस इज कॉल्ड GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर स्टूडेंट. नेक्स्ट प्रेशर नंबर 2 की बात करेंगे स्टूडेंट, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड स्टूडेंट्स BCOP. ब्लड फुल फॉर्म अगर बात करें तो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक
प्रेशर, ध्यान से स्टूडेंट, बीसीओपी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर इस प्रेशर की बात की जाए तो इसकी वैल्यू कोई पूछे तो स्टूडेंट 28 से लेके 30 mmHg का प्रेशर होता है। जी हाँ, और ये प्रेशर हमेशा प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से बनता है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन स्टूडेंट, स्पेशली एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन। और उसकी वजह से ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जो प्रेशर होता है इसका नाम होता है बीसीओपी, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। डन। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। ये स्टार्ट, ये प्रेशर, मैं आपको सारे प्रेशर बताता हूं। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर इफरेंट आर्ट्रियोल की वजह ज्यादा होने के कारण या जीएचपी प्रेशर लगा ब्लड पर, जो ब्लड को प्रेशर लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, नीचे जाओ, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट। यानी अगर बोला जाए तो ये प्रेशर यूं लग रहा है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड जीएचपी, दिस वन जीएचपी स्टूडेंट। अब मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि प्रेशर नंबर सेकंड आया बीसीओपी, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। क्या प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टरों के नीचे गए? जवाब है नहीं गए, क्योंकि वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आए। तो ऐसी कंडीशन में उनकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है बीसीओपी, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं, अपोज करेगा स्टूडेंट, यानी वो कैपिलरी के अंदर यूं लगेगा स्टूडेंट। एक बार और ध्यान से, वो प्रेशर यूं लग रहा है स्टूडेंट, यस, दिस वन, ये रहा वो प्रेशर, दिस इज बीसीओपी स्टूडेंट। ये हो गया जीएचपी और ये हो गया बीसीओपी स्टूडेंट। प्रेशर नंबर 1 ये रहा, प्रेशर नंबर 2 ये रहा। यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर दो प्रेशर है स्टूडेंट, एक का नाम जीएचपी, एक का नाम बीसीओपी। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है जीएचपी और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अपोज कर रहा है बीसीओपी। श्योर। अब एक और बात बताता हूं, प्रेशर नंबर 3 आया स्टूडेंट, एंड दिस प्रेशर नंबर 3, दिस वन is known as CHP student, and this is called capsular hydrostatic pressure student, capsular hydrostatic pressure। अगर इस प्रेशर की बात की जाए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू पूछी जाए तो करीब 20 mmHg का प्रेशर होता है ये लीजिए, और ये ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड स्टूडेंट, ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड, इसकी वजह से प्रेशर लगता है। तो टोटल पार्टिसिपेट करने वाले प्रेशर 3 होगा स्टूडेंट। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, ये कहां पर मिलेगा, ये देखिएगा इधर बॉमन कैप्सूल के अंदर स्टूडेंट जो फ्लूइड छनकर आया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जी हां, वो एक प्रेशर लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड सीएचपी स्टूडेंट। यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बाहर से लग रहा है प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, और ये भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अपोज कर रहा है स्टूडेंट। यानी अगर बात की जाए स्टूडेंट, टोटल 3 प्रेशर in which the GHP 60 to 70 mmHg pressure due to diameter difference and support ultrafiltration, and BCOP due to plasma protein value is the 30 mmHg oppose ultrafiltration. CHP it is due to fluid which present outside the glomerular capillary and value is the 20 mmHg oppose ultrafiltration. यानी रिजल्ट की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए दिस वन। तो अगर बोले तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात की जाए स्टूडेंट, तो मुझे आप बताइएगा जरा, इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आप, जीएचपी, यस स्टूडेंट, पीसीओपी प्लस सीएचपी, दो प्रेशर अपोज कर रहे थे और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। और अगर इनकी मैं वैल्यू रख देता हूं स्टूडेंट, तो 70 माइनस करके ये वैल्यू थी उनकी, और अप्रॉक्स हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, उसकी रेंज 10 to 20 mmHg के आसपास आ जाएगी स्टूडेंट। ये लीजिए, तो आज जवाब आ गया मेरे पास, और वो जवाब आपके सामने ये रहा स्टूडेंट कि फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 to 20 mmHg स्टूडेंट। तो इसी की वजह से ब्लड फिल्टर होके नीचे गया, 20% प्लाज्मा इज फिल्टर्ड एंड रिक्वायर्ड प्रेशर इज 10 to 20 mmHg। अगर मैं ऑल इंडिया लेवल की नीट की बात करता हूं स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनना, ये 2 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को पूछा जा चुका है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेट इफेक्टिव प्रेशर इज, आंसर गया कभी 10 ऑप्शन में आता, कभी 15 स्टूडेंट।
इसलिए 10 to 20 mmHg ऑप्शन तैयार। तो पूरा अल्ट्राफिल्ट्रेशन टॉपिक हमने तैयार करा स्टूडेंट। क्वेश्चन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, माइन्यूट अपर्चर में से ब्लड को फिल्टर करना है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन अकरिंग, जवाब मेल्पिजियन बॉडी। दूसरा क्वेश्चन इट इज पैसिव प्रोसेस, नो एटीपी कंज्यूम। इट इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, इट इज ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस। In this 20% blood plasma is filtered. Blood is filtered through filtration membrane. This membrane is made up of 3 layers student. And the result of ultrafiltration is equal to glomerular filtrate. It is a proteinless plasma in which RBC, WBC, protein absent, but glucose, urea, amino acid, water, electrolyte, fatty acids present. And the pressure for ultrafiltration is net effective filtration pressure. Its a formula is GHP minus BCOP plus CHP and its a value is 10 to 20 mmHg. I think done. पूरा तैयार हो गया पॉइंट। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या, कैसे स्टूडेंट। अब हम अगर बात करें तो हमारे पास एक नया पॉइंट जो आया है वो ये रहा, दिस इज कॉल्ड GFR स्टूडेंट। और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR एक वर्ड यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। GFR क्या वैल्यू होती है, क्या है, सब कुछ है, वो हमें पढ़ना है। जरा मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, मैं अभी आपको जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन टॉपिक पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, वो मैंने आपको एक सिंगल नेफ्रॉन के अंदर स्टडी करके बताया। मैंने आपको एक्सप्लेन करा कैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन में होता है। जरा इधर देखिए आप, ये मैंने आपको बताया कि एक नेफ्रॉन में कैसे ब्लड फिल्टर हुआ, कौन कौन से प्रेशर और क्या उसके पॉइंट्स। पर मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या यूरिन एक नेफ्रॉन बनाएगा? नहीं, यूरिन तो दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन मिलके बनाएंगे। तो फिर पॉइंट वही है, आप एक नेफ्रॉन में स्टडी कर रहे हैं समझने के लिए कि प्रोसेस कैसे होता है, बट टोटल वॉल्यूम जो आएगा वो तो दोनों किडनी से आएगा। सो स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट which is filtered by all nephrons of both kidney in a minute is GFR। समझा आप बात को मैं जो बोल रहा हूं? हमारी दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन ने मिलकर 1 मिनट में जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बॉमन कैप्सूल में छाना, दिस अमाउंट इज कॉल्ड GFR। द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट which is filtered by all nephrons of both kidney in a minute is called GFR student। Done, definition done। Sure। अब पॉइंट यह आता है कि इसकी वैल्यू क्या है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड अगर आपको बात करनी है तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको दे देता हूं, और डेफिनेशन ये रही, अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट student filtrate which is filtered by all nephrons of both kidney in a minute, this is called GFR। And the most important point for all India PMT, value of GFR। And student, answer is this, 125 ml per minute। जी हाँ, और अगर इसे चेंज करते हैं डे के अकॉर्डिंग तो 180 लीटर पर डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोबारा, यानी 1 मिनट में मेरी दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन मिलकर 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छान लेते हैं। और इसको अगर पर डे की बात करें तो एक दिन में हमारी दोनों किडनी टोटल 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना देती है। गजब।
ये मैंने आपके सामने एक वैल्यू रखी है और ये इंपॉर्टेंट लाइन। आपको एक बात बताऊं, मैं प्रूव भी कर सकता हूं। ये तो वैल्यू चलो एनसीईआरटी की है, ऑल इंडिया पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, पर हम इसको प्रूव भी करते हैं। आओ देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट्स, 1 मिनट में मेरा हार्ट बॉडी में जितना ब्लड पंप करता है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट? ये आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में टॉपिक जो चैप्टर है उसमें जो है स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ होता है, ये वहां आता है मैकेनिज्म में। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन ए मिनट इनटू बॉडी, और उसकी वैल्यू अप्रॉक्स टोटल ब्लड की वैल्यू के बराबर होती है। सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा हमारे ब्लड के वॉल्यूम के बराबर, यानी 5000 ml। ये लीजिए, मीनिंग आ गया आपको समझ में कार्डियक आउटपुट का? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इनटू बॉडी, पंप बाय हार्ट इनटू बॉडी इन अ मिनट। 5000 ml आ गया, डन। अब आज आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम ब्लड जिस ऑर्गन को मिलता है ना, आंसर किडनी। डबल स्टार स्टूडेंट, 100% क्वेश्चन आता है। किडनी स्टूडेंट रिसीव यस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ऑफ कार्डियक आउटपुट। विच ऑर्गन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट पूछा जाए, जवाब आ गया, सब आज आपके सामने। आपने कहा साहब किडनी। किडनी वो ऑर्गन है बॉडी का जिससे सबसे ज्यादा ब्लड जाता है एक मिनट, कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम ब्लड। और कोई कहे कितना, तो जवाब भी देंगे किडनी स्टूडेंट रिसीव, किडनी रिसीव स्टूडेंट। अगर कोई बात की जाए 20% अप्रॉक्स कार्डियक आउटपुट का रिसीव करती है। 1/5 पार्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का 1/5 पोर्शन किडनी को जाता है स्टूडेंट। आप इसको 20% के आसपास कह सकते हैं जी। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये लीजिए 1100 टू 1300 ml के आसपास ब्लड। ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं आपको पॉइंट। 1100 टू 1300 ml ब्लड किडनी रिसीव करती है इन अ मिनट। ml ब्लड इन अ मिनट, ये लीजिए। 1 मिनट में किडनी को जितना ब्लड मिलता उसकी वैल्यू आपके सामने आई है, और वो कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम अमाउंट होता है जो किडनी को जाता है। अब मैं आपसे एक पॉइंट और कहना चाहूंगा कि किडनी को ब्लड नहीं, प्लाज्मा फिल्टर करना है। क्या फिल्टर होता है? प्लाज्मा फिल्टर होता है। तो किडनी को 1 मिनट में कितना प्लाज्मा गया वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड के कंपेयर में। सो दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट आरपीएफ। फुल फॉर्म की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंड दिस इज द रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो, अमाउंट ऑफ स्टूडेंट प्लाज्मा रिसीव्ड बाय किडनी इन अ मिनट, वो कहलाएगा आरपीएफ, यानी रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या मीनिंग है उसका? एक्सप्लेन करा मैंने आपको, एक बार चाहो तो आपको लिख देता हूं। अमाउंट ऑफ स्टूडेंट प्लाज्मा डिलीवर्ड टू किडनी इन अ मिनट। किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए, या 1 मिनट में कितना ब्लड प्लाज्मा आया। और आपको पता है प्लाज्मा ब्लड का 55% पोर्शन होता है। प्लाज्मा ब्लड का 55% पोर्शन होता है, तो किडनी को इतना ब्लड गया है तो इसका 55% निकालना पड़ेगा, वो आ जाएगा अमाउंट ये।
यानी अगर मैं बात करूं तो 1100 to 1300 ml जो आपके सामने ब्लड है स्टूडेंट, उसका 55% हमें निकालना पड़ेगा. दिस वन 55% एंड द वैल्यू इज द 650 to 700 ml स्टूडेंट. ये लीजिए, ये वैल्यू हो गई आरपीएफ की. रीनल प्लाज्मा फ्लो, 1 मिनट में किडनी में ब्लड गया इतना फॉर फिल्ट्रेशन, और 1 मिनट में किडनी में प्लाज्मा अवेलेबल है फॉर फिल्ट्रेशन, ये रहा. और जितना प्लाज्मा पास होता है, मैंने अभी आपको बताया था, प्लाज्मा का 20% स्टूडेंट जो है वो फिल्टर होगा. यानी 20% जो होता है स्टूडेंट ऑफ आरपीएफ वो फिल्टर होगा. तो जरा स्टार्ट सपोर्ट करना. आरपीएफ था 650 to 700 ml और इसका 20% अगर मैं बात करता हूं तो आंसर क्या है 125 ml स्टूडेंट. एंड दिस इज जीएफआर, ये हमने पढ़ा था. ये लीजिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. श्योर, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक वर्ड यूज करा मैंने आपसे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ा आपको. आज जितने क्वेश्चन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से रिलेटेड हमारे ब्रेन में आ सकते हैं वो हम एक बार रिवाइज करेंगे. अकर इन मैलपिजियन बॉडी due to diameter difference, passive process, non-selective process. Blood is filtered through filtration membrane. It is composed of 3 layers. Result is glomerular filtrate, proteinless plasma. 20% blood plasma is filtered. Net effective filtration pressure is 10 to 20 mmHg. And the most important point, in a minute, amount of glomerular filtrate is equal to GFR and its value is 125 ml per minute और 180 लीटर पर डे. डन. तो हमने पूरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का टॉपिक और एक एक लाइन अच्छी तरह ली है. जरा मुझे सपोर्ट करिए आप, क्या क्या हुआ है सारा तैयार करवा के दीजिए. ये हमारे पास टॉपिक. तो हमने पहला टॉपिक लिया यूरिन का मैकेनिज्म फॉर्मेशन, और वो 3 स्टेप्स में होगा नेफ्रॉन में. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन. उसके बाद मैं आगे गया, मैंने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टार्ट, और ये उसके पॉइंट्स स्टूडेंट. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पूरा पढ़ा है, कौन कौन से प्रेशर लगे वो आगे आपके सामने. 3 प्रेशर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीएचपी, बीसीओपी, सीएचपी. ये डायमीटर डिफरेंस की वजह से, ये प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से, ये फ्लूइड कैप्सुलर फ्लूइड की वजह से. और स्टूडेंट उसके बाद में आगे बढ़ा तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आया. फिर एक वर्ड जीएफआर पढ़ाया मैंने आपको, और जीएफआर के समय मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बताई, किडनी रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट स्टूडेंट. किडनी को करीब 1/5 पोर्शन कार्डियक आउटपुट का मिलता है, 20%. 1100 to 1300, 1100 to 1200 इतना ml ब्लड जाता है किडनी को 1 मिनट में. और ये वैल्यू के साथ सारा जीएफआर ऑलरेडी कंप्लीट है. श्योर, डन. अब आइए, अब इसमें स्टूडेंट हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं. हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्टेप नंबर 2 आएगी स्टूडेंट, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. स्टेप का नाम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. चलिए स्टूडेंट जरा देखना, ये नेफ्रॉन अगर हम इसको बात करें, एंड दिस इज द पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, बीसीटी एंड कलेक्टिंग. हमने नेफ्रॉन को रफली ऐसे ड्रॉ कर लिया, और अब इसके बारे में बात. स्टूडेंट अभी मैंने जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसीजर पढ़ाया उसमें रिजल्ट आया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. श्योर, यार इधर देखना, ये आया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. फिल्टर होके आ गया, बिल्कुल आ गया साहब. क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या है क्या नहीं है? सर वाटर है, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड्स यस प्रेजेंट, विटामिन्स प्रेजेंट, यूरिया प्रेजेंट. श्योर. अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बॉमन कैप्सूल की ल्यूमेन में आया है,
उसके कंपोजिशन में ये सब हैं। और स्टूडेंट्स ये सब एसेंशियल सब्सटेंस हैं सिवाय इसके हमने ब्लड से यूरिया और अदर नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन किया था, लेकिन अल्ट्राफिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होने के कारण एसेंशियल सब्सटेंस भी छन कर नीचे आ गए। अब अगर मैं इसे नेफ्रॉन से पास करवा के यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दूंगा तो ये सब सब्सटेंस मेरे बाहर निकल जाएंगे। तो मेरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा? सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं और इनको मैं यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दूं, इम्पॉसिबल। मतलब अल्ट्राफिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव था तो एसेंशियल सब्सटेंस भी छान दी है। सो इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल बोथ सब्सटेंस प्रेजेंट। एसेंशियल सब्सटेंस को यूरिन से बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्या करें सर? उन्हें वापस ब्लड में डाला जाए? यस, लेकिन सर ब्लड कहां है? वापस ब्लड में कैसे डालेंगे? क्यों नहीं है ब्लड? ये राना, ये इफरेंट आर्टेरियोल एंड दिस वन इज कॉल्ड द या सर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। श्योर, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी स्टूडेंट्स, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ये लीजिए दिस वन। तो ब्लड तो है रीनल ट्यूब्यूल के आसपास, यानी मुझे अब क्या करना है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट एसेंशियल सब्सटेंस को उठाकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में डालना है, एंड दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। स्टेप नंबर 2 आया स्टूडेंट, और दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। अब की बार चेक करके डालेंगे स्टूडेंट ब्लड में। जो सब्सटेंस एसेंशियल है उसको ब्लड में डाला जाएगा। ग्लूकोज तू जा ब्लड में भाई, अमीनो एसिड जाओ ब्लड में, मिनरल्स जाओ, यूरिया नहीं। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट अब चेक करके कर रहा हूं। सो नाउ दिस इज द सेलेक्टिव प्रोसेस कॉल्ड द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। स्टेप नंबर 2, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टूडेंट। वन टाइम मोर स्टूडेंट, एक बार और ढंग से समझ लो आप मैं जो बोल रहा हूं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन से जो रिजल्ट आया, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बट इन दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल बहुत सब्सटेंस प्रेजेंट, तो इसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। ये सब एसेंशियल सब्सटेंस से ये बॉडी को चलाते हैं स्टूडेंट। सो क्या किया जाए? तो इन एसेंशियल सब्सटेंस को उठाकर वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में डाला जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन स्टूडेंट। एक बात आपको और बताता हूं बहुत अच्छी, एक वर्ड होता है रीअब्जॉर्प्शन और एक वर्ड होता है स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन। आगे आपको इनमें डिफरेंस भी बता देता हूं, बढ़िया समझ में आएगा आपको। स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ब्लड में कोई सब्सटेंस आए, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और अगर वो सब्सटेंस ब्लड में था लेकिन ब्लड से निकल गया, वापस उसे ब्लड में डाला, दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई? मैं बताता हूं, एक्सप्लेन, ध्यान से देखना। मान लीजिए एक ग्लास पानी में ग्लूकोन डी घोला अपन ने और ये ग्लूकोन डी अपन पी गए। श्योर, अब ग्लूकोन डी एलिमेंट्री कैनाल में आ गया, डन। अब एलिमेंट्री कैनाल की वॉल से ग्लूकोन डी, स्टूडेंट मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल, डन। और यहां एलिमेंट्री कैनाल से वो ग्लूकोन डी आ गया ये। अब ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल से होता हुआ ब्लड में कूदा, पहली बार ग्लूकोन डी ब्लड में आया। नाउ दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट। अब ग्लूकोन डी, वो जो ग्लूकोन डी था, वो जो ग्लूकोज सब बहता हुआ ब्लड 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 किडनी के पास गया, किडनी ने उसको छान दिया, ये आ गया ग्लूकोन डी इसमें, ये रहा वो ग्लूकोन डी। श्योर। अब मैंने कहा भैया ये तो काम की चीज थी सब्सटेंस, आपने कहा सर गलती होगी, दोबारा डाल देते पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। तो ग्लूकोन डी को वापस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ब्लड में फिर डाला, नाउ रीअब्जॉर्प्शन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में टॉपिक आएगा एब्जॉर्प्शन, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन करता है रीअब्जॉर्प्शन। डन। ये पॉइंट्स, यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट। अच्छा, अब आइए एक पॉइंट, तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टेप नंबर 2 क्यों चाहिए वो तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आया, रीअब्जॉर्प्शन आप करेंगे कहां?
अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो आपने मेल्पिजियन बॉडी में किया। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हम यहां पर हैं और ये कलेक्टिंग डक्ट का लोअर जॉन है एंड दिस ओपन एट रीनल पेपिला स्टूडेंट। तो अगर यूरिन यहां आ जाएगा उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं हो सकते, तो आप यहां से लेके यहां के बीच में जो चेंज करना है वो कर लीजिए। यानी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर इन फर्स्ट पीसीटी, सेकंड लूप ऑफ हेनले, थर्ड डीसीटी, फोर्थ कलेक्टिंग डक्ट। गॉट इट? एक बार और, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ये 4 पॉइंट, यहां 4 जगह पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया? श्योर। अब आओ स्टार्ट। तीसरा पॉइंट, आप कितना मटेरियल एब्जॉर्ब करोगे वो मैं आपको बताता हूं, पर एक बात और बताऊं स्टूडेंट। अच्छा, इसको एक और चीज से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि स्टूडेंट एक दिन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बनाया था हमने? आई थिंक 180 लीटर। अभी मैंने आपको याद करा, एक दिन में जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छना था वो 180 लीटर था, 180 लीटर। अच्छा एक बात और, एक दिन में जो यूरिन एलिमिनेट करते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट के नीचे से बाहर, यस, उसका वैल्यू कितना होता है? यानी वॉल्यूम ऑफ यूरिन पूछा जाए तो आई थिंक 1 to 1.5 लीटर। दोबारा एक बार और ढंग से, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एलिमिनेट करते हैं, छानते हैं 180 लीटर, बट यूरिन में कन्वर्ट होता है 1.5 लीटर। यानी इस बात को आप एक्सप्लेन करें कि 178.5 लीटर स्टूडेंट वापस चला गया ब्लड में। इट मींस मैं सही कह रहा हूं, रीअब्जॉर्प्शन होता है, वरना 180 लीटर यहां था, पर जब वो यूरिन बनने गया तो वो 1.5 लीटर रह गया स्टूडेंट। यानी यहां से चला 180 लीटर और 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकला। आज अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होता तो यहां भी 180 लीटर होता, श्योर। लेकिन नहीं, यानी 178.5 लीटर वापस ब्लड में रिटर्न हो गया। दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन अकर, श्योर, डन स्टूडेंट। एक यानी इस बात, अब अगर मैं इससे बात करूं, आपको कन्वर्ट करूं, तो आई थिंक इसका 1% भी 1.8 लीटर हुआ। यानी 99% जो फिल्ट्रेट है स्टूडेंट वो रीअब्सॉर्ब हो गया। नियरली 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल। तो अब अमाउंट भी आ गया। ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, नियरली 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल स्टूडेंट। और अब मैंने उसको एक्सप्लेन करा, ओनली 1% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चेंज इनटू द यूरिन स्टूडेंट। श्योर। आइए हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के, आपको वो बताने हैं सारे। पहला सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टूडेंट, तो उसमें यह है कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? एसेंशियल सब्सटेंस जो होते हैं स्टूडेंट, एसेंशियल सब्सटेंस जो होंगे, एसेंशियल सब्सटेंस ट्रांसफर इनटू ब्लड, blood from glomerular filtrate G student through renal tubule. Point number 1 complete. Point number 2 student, how much, कितना अमाउंट करेंगे? तो डबल स्टार, नियरली 99%. This one filtrate reabsorb by renal tubule. फिर ही करो स्टूडेंट, श्योर। पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट, रीअब्जॉर्प्शन होगा कहां? तो रीअब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, फिनिश। पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट,
मुझे एक बात का जवाब और चाहिए आपसे, और वही है स्टूडेंट कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक पैसिव प्रोसेस था। डन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पैसिव है कि एक्टिव है कि बहुत? तो रीअब्जॉर्प्शन अकर बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव प्रोसेसेस। इंपॉर्टेंट, जो सब्सटेंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ज्यादा है ब्लड के कंपेयर में, वो अपने आप पैसिवली आ जाएंगे। पर अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सब्सटेंस ब्लड के कंपेयर में बराबर है या कम है, तो फिर वो नहीं आएगा। लेकिन अगर वो सब्सटेंस आपको चाहिए तो फिर आपको एक्टिवली एटीपी की मदद से उसको लेना पड़ेगा, एंड दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी रीअब्जॉर्प्शन अकर बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। डन। श्योर? जैसे मैं बात करूं आपसे ग्लूकोज की, ग्लूकोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कम होगा या ब्लड में? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कम होगा जी, क्योंकि ब्लड का 20% ही तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था, 80% तो प्लाज्मा में ही था, ब्लड में। तो अब अगर कम होगा, हाँ, तो फिर ग्लूकोज तो मना कर देगा, मैं तो नहीं जा रहा ब्लड में। और ग्लूकोज को हम यूरिन में जाने देंगे, तो ग्लूकोज को उठा के जबरदस्ती लाना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी पॉइंट ये है कि रीअब्जॉर्प्शन स्टूडेंट अकर बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, बहुत ट्रांसपोर्ट, दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट से ही काम होगा। रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव एंड पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट से होगा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ओनली स्टूडेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव प्रोसेस। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताऊं, और वो ये कि किस किस सब्सटेंस का एक्टिव होगा, किसका पैसिव होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन दूं। आज एक टेक्निक देता हूं बहुत जोरदार। स्टूडेंट, 4 सब्सटेंस, वाटर, Cl-, HCO3- एंड नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, 4 सब्सटेंस, वाटर, Cl-, HCO3- नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, 4 सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, और बाकी जितने भी हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टेक्निक दे दी आपको, याद करवा दी एक बार और। कोई बोले ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अमीनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, Cl- बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, Na+ बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, K+ बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डन। तो जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए वो आपको मैंने यहां बताया। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो आज आप ये बात कहेंगे, ध्यान से सुना स्टूडेंट, कि वाटर Cl-, HCO3- स्टूडेंट, नाइट्रोजनियस वेस्ट ब्रैकेट में बोले तो यूरिया, और ये सब स्टूडेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये लीजिए। लेकिन अगर इसी चीज को मैं आपसे ये कहूं कि स्टूडेंट्स, दिस वन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+, K+, तो आपका जवाब जाएगा सर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लीजिए साहब, स्टेप नंबर 2 पढ़ा है आपको, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन करके मैंने ब्लड को फिल्टर किया, और जो रिजल्ट मेरे सामने आया उसका नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था। 20% प्लाज्मा मैंने फिल्टर कर दिया, एटीपी मेरा कुछ खर्च नहीं हुआ, पैसिव प्रोसेस था। मुझे लगा यूरिन बन गया, चलिए साहब यूरिन बन गया, लेकिन तभी पता चला अरे नहीं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में गलती होगी, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस था। एसेंशियल सब्सटेंस भी छान दिए, उनको यूरिन से बाहर नहीं निकाल सकते, क्या करें? तो फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट एसेंशियल सब्सटेंस को उठाकर वापस पेरिटुबुलर कैपिलरी के ब्लड में पहुंचाया, एंड दिस इज नॉन एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। 99% filtrated reabsorbed by the renal tubule. Selective reabsorption occur in PCT, loop of Henle, DCT and collecting duct.
ओनली 1% फिल्ट्रेट कन्वर्ट इनटू यूरिन स्टूडेंट। और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव एंड पैसिव बहुत प्रोसेस, दोनों ट्रांसपोर्ट आप इसमें काम में लेते हैं, सम सब्सटेंस बाय एक्टिव सम बाय पैसिव, और वही है। डन, श्योर। आइए एक बात और आपको कहता हूं स्टूडेंट, तो हमने जो पॉइंट पढ़ा वो आपको समझ में आया। अब मैं आपसे एक और चीज कह रहा हूं, ध्यान से सुना इस चीज को स्टूडेंट। स्टेप नंबर 3, ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब ये क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन में सब्सटेंस वही फिल्टर हुआ था ना जिसकी साइज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अपर्चर से कम थी। आपके ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी साइज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में जो अपर्चर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी होती है, यानी लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे, इनसॉल्युबल भी होंगे। तो जो लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में फिल्टर होके नीचे नहीं आए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और वो ब्लड में ही बाहर निकल कर आ गए। यानी एक्सक्रीशन तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट तो अभी भी ब्लड में रह गए। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ने फिर एक और गलती कर दी, क्या? लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर नहीं किए, उन्हें ब्लड में नहीं छोड़ सकते। क्या किया जाएगा? तो उन लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से उठाकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में डाला जाए, नेफ्रॉन में बह रहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में उनको रिलीज किया जाए। देख रहा मेरी बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं? ये नेफ्रॉन, श्योर, ये ब्लड इफरेंट आर्टीरियल और फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, नाम रीनल ट्यूब्यूल। ओके सर, जो फिल्टर होके आया नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ। ये लीजिए, जो यहां प्रेजेंट है इसमें बह रहा है नाम ब्लड, एंड दीज आर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। चलिए सर, फिनिश हुआ मामला। श्योर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये बहता हुआ जा रहा है स्टूडेंट, दिस वन, और इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मिले एसेंशियल सब्सटेंस, दीज आर एसेंशियल सब्सटेंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और उनको यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकाल सकते। तो एसेंशियल सब्सटेंस को उठाया और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में डाल दिया स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। स्टार्ट स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 आया, यहां पहले ब्लड फिल्टर हुआ, स्टेप नंबर 1 हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टूडेंट। पहला स्टेप यही होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसका नाम रखा। छन्ने के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया उसमें एसेंशियल सब्सटेंस मिले स्टूडेंट, उन एसेंशियल सब्सटेंस को हमने वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में डाला। दिस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। पर प्रॉब्लम ये थी कि कई सब्सटेंस ऐसे थे जो फिल्टर नहीं हो पाए, क्या किया जाए? ये रहे वो सब्सटेंस स्टूडेंट जो फिल्टर नहीं हुए, दिस वन, ये आ गए, ये आ रहे, दिस वन, लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट्स। मैं बात करना चाहूंगा, मैंने आपको वर्ड यूज किया था यूरिक एसिड, मैंने आपको कहा था हमारे यूरिन में हिप्यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, आपने कहा हाँ। क्रिएटिनिन, ये बड़े बड़े ड्रग्स हमने स्टूडेंट, हम जो ड्रग्स लेते हैं, दवाइयां वगैरह लेते हैं, ये सब लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इनसॉल्युबल भी है, ये फिल्टर नहीं होंगे, ये पड़े हुए। तो अब इनको मुझे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में स्टूडेंट डालना पड़ेगा। दिस वन, रीनल ट्यूब्यूल में जा रहा है, यूरिन में इनको इस तरीके से रिलीज किया जाएगा, यानी रीनल ट्यूब्यूल इनको रिलीज करेगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। दिस इज कॉल्ड सीक्रेशन। स्टेप नंबर 3 आया स्टूडेंट,
दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन मेथड में स्टूडेंट क्या होगा? इन ट्यूबुलर सीक्रेशन स्टूडेंट अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट छूट गए हैं ब्लड में, उनको ब्लड से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में रिलीज किया जाएगा रीनल ट्यूब्यूल्स द्वारा। श्योर? यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपसे बोलना चाहूं तो जरा आप सपोर्ट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूबुलर सीक्रेशन? तो आप कहेंगे सर, रिलीज ऑफ लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट्स, स्टूडेंट्स, रिलीज ऑफ लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड into glomerular filtrate student, glomerular filtrate by renal tubule student. So this is called tubular secretion. और ये एक एक्टिव प्रोसेस है स्टूडेंट, क्योंकि पैसिव भी अगर विदाउट एटीपी वो छन के आ सकते तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आ जाते। यानी इंपॉर्टेंट लाइन फिर आई स्टूडेंट, दिस वन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। और एक और पार्टिसिपेंट में बात करना चाहूंगा, अकर इन, तो आज के बाद ट्यूबुलर सीक्रेशन स्पेशली अकर इन पीसीटी स्टूडेंट, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट स्टूडेंट। लेकिन लूप ऑफ हेनले में जनरली ट्यूबुलर सीक्रेशन नहीं होगा स्टूडेंट। सबसे ज्यादा पीसीटी में होगा, फिर डीसीटी में उससे कम हो कलेक्टिंग डक्ट में, लेकिन लूप ऑफ हेनले में नहीं होगा। श्योर? जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, तो आज के बाद क्रिएटिनिन, ड्रग्स, हिप्योरिक एसिड, यूरिक एसिड, इन सबको रिलीज करने का एक मोड हो रहा है। एक बात बताओ स्टूडेंट, यानी आज फाइनल रिजल्ट जो आया वो ये आया कि यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। और जैसे मैंने अल्ट्राफिल्ट्रेशन करके बॉमन कैप्सूल में यूरिन को बनाया, रिजल्ट आया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लेकिन उस अल्ट्राफिल्ट्रेशन में 2 कमियां रह गई स्टूडेंट। फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एसेंशियल सब्सटेंस छन गए क्योंकि वो एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस था। और सेकंड कमी रही स्टूडेंट कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन से लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर नहीं हुए और वो ब्लड में ही छूट गए। इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए हम 2 स्टेप्स लाए। एसेंशियल सब्सटेंस जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में रह गए थे स्टूडेंट, उनको आ गए थे छनकर, उनको उठाकर वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में रिटर्न किया। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, स्टेप नंबर 2। और ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट छूट गए थे लार्ज स्टूडेंट, उनको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो यूरिन जा रहा है उसमें ब्लड से डाल दिया। एंड दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 3, ट्यूबुलर सीक्रेशन। सो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। Ultrafiltration occur in Malpighian body. Reabsorption occur in PCT, loop of Henle, DCT, collecting duct. Secretion occur in PCT, DCT, collecting duct. Ultrafiltration is a passive process. Reabsorption is a passive and active process. Secretion is a active process. Ultrafiltration में सब्सटेंस आएगा ब्लड से बॉमन कैप्सूल के ल्यूमेन में। Reabsorption में सब्सटेंस जाएगा स्टूडेंट फिल्ट्रेट टू ब्लड। सीक्रेशन में सब्सटेंस जाएगा ब्लड टू फिल्ट्रेट। डन? श्योर? एक और बहुत जोरदार पॉइंट आपको बताता हूं स्टूडेंट, ट्यूबुलर सीक्रेशन का एक और सिग्निफिकेंट रोल है स्टूडेंट, और वह है पीएच एंड आयनिक बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस। जोरदार पॉइंट, ये भी ट्यूबुलर सीक्रेशन ही करता है। और इसके लिए ट्यूबुलर सीक्रेशन H+ और K+ का सीक्रेशन करता है इस मेथड में। यानी ट्यूबुलर सीक्रेशन के लिए अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो आपका सपोर्ट चाहिए दिस वन, ट्यूबुलर सीक्रेशन also play role in a student ionic balance and pH maintenance. pH मेंटेनेंस ऑफ पीएच और आयनिक बैलेंस में, और इसीलिए ट्यूबुलर सीक्रेशन H+ और K+ का ट्यूबुलर सीक्रेशन किया जाता है स्टूडेंट। वरना H+ साइज में छोटा है,
फिर वो तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में आ सकता था, पर H प्लस को हमें एक्सक्रीट नहीं करना, पर H प्लस तो हमें पीएच बैलेंस के लिए हो रहा है। जी हाँ, तो H प्लस और K प्लस के लिए हम ट्यूबुलर सीक्रेशन मेथड यूज इसलिए करेंगे क्योंकि वो पीएच और आयनिक बैलेंस में भी हेल्प करता है। यानी आज के बाद ट्यूबुलर सीक्रेशन के दो सिग्निफिकेंट रोल, लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड में छूट गए उनको बाहर निकालना और पीएच एंड आयनिक बैलेंस करना। जी, यानी आज एक बहुत जोरदार पॉइंट है, which part of nephron not play significant role in the pH maintenance and ionic balance? I think loop of Henle. Loop of Henle not play significant role in pH and ionic balance क्योंकि loop of Henle में tubular secretion नहीं हुआ। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का बेस आपको मैंने क्लियर कराया स्टूडेंट, जिसमें 3 स्टेप्स और तीनों। अब नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में प्रोसीजर कैसे होगा स्टूडेंट, हम उसके बारे में लेंगे। श्योर, चलिए